रेखा जी, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने कई सालों से, जब से सरकार बनी है, यही ठाना और यही उद्देश्य है दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का, दिल्ली के माननीय मंत्री श्री गोपाल राय जी का एक ही उद्देश्य है, दिल्ली के लोगों की प्रदूषण से जानें बच सके, दिल्ली के लोगों का प्रदूषण के कारण दम ना घुटे, उसको कैसे कम किया जा सकता है, वो सारे प्रयास करते हैं। उसी कड़ी में यहाँ पर जैसे ही रेड लाइट ऑन होती है, लोगों को गाड़ी ऑफ करने के लिए हम लोग जाते हैं। आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता उनके पास तक पहुँचते हैं और जाकर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, गुलाब का फूल देते हैं कि आप लोग अपनी गाड़ी को ऑफ करिए, ताकि जो इससे फैलने वाला प्रदूषण है उससे रोक लगाई जा सके। यही उद्देश्य है। जनता कितना सुन पा रही है केजरीवाल? जनता, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि जनता इतनी जागरूक है। अभी हम लोग रेड लाइट पे जैसे पहुँचे हैं तो ज़्यादातर वाहन बंद हुए खड़े हैं ऑलरेडी, पहले से ही। हम बाद में गए, उन्होंने बेचारों ने पहले से ही बंद कर रखी है, तो जनता बहुत कोऑपरेट करती है। असल में जनता जान चुकी है कि केवल और केवल दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो दिल्ली के लोगों का भला चाहती है, उनकी सांसों की फिक्र करने वाली केवल और केवल आम आदमी पार्टी सरकार। विपक्ष का कहना है स्मॉग टावर काम नहीं कर रहा। विपक्ष का काम तो आरोप लगाना है, काम तो उनके पास है नहीं, ना तो उन्होंने कभी किया और ना हमें करने देना चाहते, और ना उनकी मानसिकता दिल्ली के लोगों की जान बचाने की है। इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे तो और करेंगे भी क्या वो? देख रहा हूँ, तुम्हारी तरफ ही देख रहा हूँ। कुसुम जी, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, आज का जो ये कार्यक्रम है, ये क्योंकि अब आप समझने की कोशिश कीजिए, इस समय दिवाली का कुछ प्रदूषण, कुछ पराली का प्रदूषण, दिल्ली में प्रदूषण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये जो आज का प्रोग्राम है, इसी तरह का कार्यक्रम हम करीब 10-15 दिन से पूरी दिल्ली में चला रहे हैं। यहाँ पर जो रेड लाइट पर गाड़ियाँ रुकती हैं, हम ड्राइवरों से, हम गाड़ी चालकों से ये अनुरोध करते हैं कि वो कुछ समय के लिए, जितनी देर वो वहाँ पर रेड लाइट पर रुके हुए हैं, अपनी गाड़ी ऑफ कर लें। इससे हम ये नहीं कहते कि प्रदूषण बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन एक हद तक रोक लगाने की एक कोशिश है कि प्रदूषण कुछ कम हो जाए और जो आम जनता है उसको राहत मिले। रचना जी, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, अगर ये काम हो जाए, रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, तो शायद पॉल्यूशन में बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं देख रही हूँ कि लोग अभी भी संभल नहीं रहे। रेड लाइट ऑन होने के बाद भी गाड़ी ऑन, रेड लाइट ऑन होने के बाद भी गाड़ी भी ऑन है। तो इससे हमारी इतनी बड़ी जो सीएम साहब पहल कर रहे हैं, उसमें लगता है कि अगर सब सपोर्ट करेंगे तो हम कहीं ना कहीं पॉल्यूशन पर विजय पा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जनता भी लापरवाही बरत रही है? जी, जनता लापरवाही बरत रही है, और अगर पॉल्यूशन इसी हिसाब से चलता रहा तो दिल्ली में सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सत्यवती जी, क्या कहना चाहेंगी इस कार्यक्रम के माध्यम से? मैं जनता से अपील करूंगी कि आप सभी को जो है इस प्रदूषण की समस्या का हल यही हो सकता है, क्योंकि जितना प्रदूषण गाड़ी के द्वारा होता है वो सब हमारे और आपके बच्चों को नुकसान देता है। वैसे ही पब्लिक जो है इतनी बीमारियों से जूझ रही है, तो अगर प्रदूषण पर हम ध्यान रखेंगे, गाड़ी का जो धुआं निकलता है, और भी इसके अलावा जैसे पराली जलने पर गोपाल राय जी ने पूरा सहयोग दिया, तो उसी तरह से अगर हम गाड़ी पे भी थोड़ा ध्यान देंगे तो प्रदूषण की समस्या कम होगी, और हम सब लोगों के, बच्चों की और हम सब लोगों की बहुत ज़्यादा सेफ्टी रहेगी। क्योंकि बीमारी इतना विकराल रूप धारण कर चुकी है कि कोरोना से बचकर अब लोगों को ये दिक्कतें सबसे ज़्यादा आ रही हैं। तो सबसे मेरी अपील है कि आप थोड़ा प्रदूषण पर ध्यान दें। सरकार से कुछ नहीं होगा, सरकार का काम सिर्फ कहना है, लेकिन ये तो समस्या का समाधान हम लोगों को ही करना पड़ेगा। वरुण जी, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? राहुल भाई नमस्कार।
भारत टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, हम सब लोग पिछले कई सालों से प्रदूषण की एक भयावह बीमारी से या भयावह समस्या से जूझ रहे हैं। इसका समाधान भी हम सबको मिलके खोजना होगा। तो आगामी वर्षों में देखा गया कि इस समय पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में पराली जलाई जाती है, फसल काटी जाती है। पराली जलाने के कारण भी, और अभी जस्ट 2 या 3 दिन पहले दिवाली बीती है, तो उसके कारण भी पटाखे जलाने से भी काफ़ी प्रदूषण हमारे आसपास राजधानी के क्षेत्र में, और ये सर्दियों का मौसम है, धुंध और कोहरे की वजह से भी प्रदूषण जो है हवा में नहीं जा पाता, तो नीचे ही ठहर जाता है, बैठ जाता है। इसकी वजह से आज दिल्ली में सीवियर मार्क को क्रॉस कर चुका है प्रदूषण का स्तर। उसी को जागरूक करने के लिए लोगों को एक दिल्ली सरकार की तरफ से कैंपेन चलाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कार्यक्रम। तो सरकार का मकसद है कि रेड लाइट जितने समय के लिए ऑन हो, हम अपनी कृपया गाड़ी बंद करें ताकि प्रदूषण के स्तर को थोड़ा कम किया जा सके और साथ साथ अपने पेट्रोल की भी बचत की जा सके। तो इसी को देखते हुए आज ये कैंपेन चलाया जा रहा है। यहाँ पर हम ITI रेड लाइट पर खड़े हुए हैं। माननीय स्पीकर साहब रामनिवास गोयल जी भी अभी कुछ देर में हमारे बीच आने वाले हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, और पूरी टीम हमारी आज आम आदमी पार्टी की इस रेड लाइट पे लोगों को अवेयर करने का काम करेगी। साथ साथ हम लोग गुलाब के फूल भी भेंट करेंगे, जो लोग गांधीवादी सोच के साथ, कि अगर जो लोग हमारी बात को नहीं मान रहे हैं उनके लिए हम फूल के द्वारा भी उनको समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। देखिए, ये पूरी दिल्ली में जिस तरह से आप लोगों को पता है कि पराली जलाने से और अभी प्रदूषण का कितना महारूप हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो उसी के लिए कोशिश करी है दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने। पूरी दिल्ली में इसको अभियान को चलाया जा रहा है कि हम लोग किसी भी तरह से इस प्रदूषण को कम कर सकें। और अपने यहाँ पर हम लोग इसको चला रहे हैं। आज ये मंडोली में हो रहा है, मंडोली रोड पर, कि इसको आप लोग अपनी गाड़ी ऑफ करें, जहाँ जहाँ पे रेड लाइट होती है वहाँ पर गाड़ी ऑफ करें और कुछ अपना समय दें उसके लिए कि हम लोग प्रदूषण को कम कर सकें। तो वही मुहिम हम लोग अपने यहाँ पर चला रहे हैं। सारी फ्रंटर्स आम आदमी पार्टी की टीम यहाँ पर। नहीं, MCD की तरफ से मैडम, दिल्ली MCD हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से बचती रही है, वो अभी भी यही काम है। मैडम, विपक्ष स्मोक टावर पे सवालिया निशान उठा रहा है, आप क्या कहेंगे? स्मोक टावर पे तो जो उन्होंने लगाया था गौतम गंभीर जी ने, उस पर क्यों नहीं सवाल उठाते? वो कहाँ चल रहा है मुझे बता दें जरा। उनका काम ही दूसरों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने का है। भाजपा का कहना सीमापुरी विधानसभा में कहाँ है स्मोक टावर? सीमापुरी विधानसभा में भी लग जाएगा। हमारे मंत्री जी रात दिन कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही वो होगा यहाँ पर भी लगेगा। नरेंद्र सोनी जी क्या कहना चाहेंगे इस कैंपेन के माध्यम से? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है ये दिल्ली सरकार की मुहिम है प्रदूषण के विरुद्ध जो युद्ध चल रहा है। दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और उसको लेकर दिल्ली सरकार की मुहिम है कि रेड लाइट जब ऑन हो जाए तो वाहन ऑफ कर लेना चाहिए, बंद कर लेना चाहिए। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो फ्यूल केंद्र सरकार ने इतना महंगा कर रखा है, उस पर भी लगाम लगेगी, कम से कम फूकेगा, और दूसरा प्रदूषण में भी कमी आएगी। तो वायु को शुद्ध रखने के लिए हमारी सबकी जिम्मेदारी है। अकेले सरकार इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। जब दिल्ली के सारे लोग मिलके रेड लाइट ऑन होगी और अपना वाहन बंद कर देंगे, ऑफ कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि प्रदूषण में काफ़ी कमी आएगी और इसका असर दिख भी रहा है। नरेंद्र जी, आप करावल नगर जिले के जिला अध्यक्ष हैं। करावल नगर जिले में कितने स्मोक टावर आप लोगों ने लगवाए? करावल नगर जिले में लगभग 5 के आसपास, एग्जैक्ट तो मेरे को संख्या अभी नहीं पता है। स्मोक टावर लगे हैं? 5 के आसपास स्मोक टावर लगे हैं। चालू है? चालू है। आप जा सकते हैं बुराड़ी पे। अभी कल ही हम लोगों ने उसका इनॉग्रेशन किया, बुराड़ी पे भी लगा हुआ है। बुराड़ी के अंदर? मुस्तफाबाद विधानसभा? मुस्तफाबाद हमारे पास नहीं है, तो हमें। गोंडा विधानसभा में? गोंडा में नहीं लगे, वहाँ भी नहीं लगे। लगा, बाकी तिमारपुर में लगा है, बुराड़ी में लगा है, और अभी संख्या बढ़ेगी। उसका असर अच्छा आ रहा है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, परिणाम अच्छे हैं, तो संख्या बढ़ेगी। दीपक जी क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जो ये मुहिम है, इससे दिल्ली के लोगों को जागरूक करने के लिए आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वॉलंटियर बनकर दिल्ली की रेड लाइट पर आज खड़े हैं। हमारे जिला अध्यक्ष नरेंद्र सोनी जी के नेतृत्व में हमारे दिल्ली विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं रामनिवास गोयल जी, वो कुछ ही समय यहाँ पहुँचने वाले हैं। उनके नेतृत्व में एक मैसेज अपने उत्तर पूर्वी लोकसभा के अंदर देना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर है और रेड लाइट है वो ऑन, और जो अपना जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं गाड़ी ऑफ, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आप गोंडा विधानसभा में रहते हैं, एक भी स्मोक टावर नहीं, इसकी वजह क्या?
ये वजह कुछ नहीं है, सरकार अभी बुराड़ी में है, शुरुआत है, और तिमारपुर में हो गया जी। है, और हमारे यहाँ भी होगा। गोंडा जब में लोग मर जाएंगे तब शुरुआत होगी? नहीं, ऐसा नहीं दम है। घुट रहा है। दिल्ली सरकार ने, आपको पता है, दिल्ली सरकार ने अपील की कि दिवाली पे भी बम पटाखे ना फोड़े जाएं, और ये मुहिम जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय जी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने शुरुआत जो की है, ये उसी का हिस्सा है कि लोगों को राहत मिले, कैसे न कैसे अवेयरनेस लोगों के अंदर हो, ये बड़ी बात है।